तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कि आपने भी सुना होगा कि सिविल स्कोर खराब है या सिविल स्कोर कम है तो हमें लोन नहीं मिल रहा, हमें लोन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई चीज़ हम फाइनेंस करवा रहे हैं तो हमें फाइनेंस करवाने में दिक्कत हो रही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आप बताऊंगा कि आप बेस कैसे ही कुछ दिनों में या कुछ महीने में अपना सिविल स्कोर 600 से 800 तक बढ़ा सकते हो, वो भी बिना किसी फालतू खर्च के और बिना किसी टेंशन के। तो चलो अभी वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो देखो दोस्तों, सिविल स्कोर बढ़ाने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिविल स्कोर होता क्या है। तो देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि सिविल स्कोर जो होता है वो 3 अंकों में होता है, जो कि 300 से लेकर के 900 तक होता है। और ये बताता है कि आप फ्रॉड आदमी हो या नहीं हो, आपने जो लोन कभी लिया है, क्रेडिट कार्ड पर कुछ किया है, या आपके बैंक से जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो कैसे हैं। आप जो कर्जा लेते हो टाइम पर रिटर्न करते हो या नहीं करते हो, या आप खा जाते हो, ये आपको उसको दर्शाता है कि आप कितने ईमानदार व्यक्ति हो। तो ये 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है, 750 से ज़्यादा है, कुछ भी ज़्यादा है, तो बैंक आपको फाइनेंस कर देगी और बैंक आपको लोन भी दे देगी। और बैंक खुद चाहेगी कि भाई ये बंदा अच्छा है, हम इसको लोन दें। आपको कई लोन के कई कई अच्छे ऑफर आने लगेंगे। तो ये होता है सिविल स्कोर। अब देखो, बात कर लेते हैं नंबर 2 पर कि सिविल स्कोर कम क्यों होता है। तो देखो, इसका मैं रीज़न बता दूं। इसके कुल कुल कुछ रीज़न है। जब बात करते हैं कि आखिर जो स्कोर है, जो हमारा क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, वो गिरता क्यों है। तो देखो, इसका पहला पॉइंट होता है कि जो लोन या क्रेडिट कार्ड है, आपकी जो उसकी ईएमआई है, आप देर से भरते हो, देर से पेमेंट करते हो, इसकी वजह से आपका सिविल स्कोर गिर जाता है। और दूसरा ऑप्शन है कि जो आपकी क्रेडिट लिमिट होती है, मान लीजिए जैसे आपकी क्रेडिट लिमिट 50,000 की है और आपने 50,000 से ज़्यादा का इस्तेमाल कर लिया, तब आपका जो सिविल स्कोर है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। और तीसरी बात, अब जब कोई लोन आप अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, वहाँ से लोन रिजेक्ट हो जाता है, बार बार लोन अप्लाई करते रहते हैं, तब आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। और देखो, एक और, आपने एक लोन ले लिया, एक लोन के बाद दूसरा लोन ले लिया, तो इस लोन से पैसा लेकर के आप इसमें भर रहे हैं, इस लोन से पैसा लेकर के आप इसमें भर रहे हैं, तो इस वजह से भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है। और देखो, सबसे मेन पॉइंट है कि आपकी जो सिविल स्कोर की रिपोर्ट है, वो क्रेडिट रिपोर्ट है, वो आप लोग चेक नहीं करते हो। वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। हर 1 से 2 महीने के बीच में आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करनी है और देखना है अगर वो डाउन जा रहा है तो क्यों जा रहा है। उसमें ग्राफ आप लोगों को दिखाएगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट होती है वो कैसे चेक करते हैं। तो देखो, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सिविल स्कोर बढ़ाने के हैं कुछ स्मार्ट तरीके हैं, जिससे कि आप अपना सिविल स्कोर बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं और बैंक वाले आपको लोन देने के लिए खुद आपको कॉल करेंगे। तो देखो, पहला तो है, जब भी आप कोई लोन लेते हो और आपकी ईएमआई जिस डेट की है, आप उसी डेट पर ईएमआई भरो, एक दिन भी डिले न करो। क्योंकि अगर आपका एक दिन भी ईएमआई लेट हो गई तो आपके सिविल स्कोर पर बहुत ज़्यादा गिरावट होती है और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सिविल स्कोर पर। इसलिए एक दिन भी ईएमआई लेट ना करें। और दूसरा, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसका सिर्फ 30 से 40% ही इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा इस्तेमाल आप करेंगे तो आपकी जो सिविल स्कोर है उस पर दिक्कत आएगी। जैसे मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए है, तो आप उसका सिर्फ 30 से 40 हज़ार ही यूज करें और बाकी उसको टाइम पे उसका रीपेमेंट कर दें। इससे आपका सिविल स्कोर और बढ़ जाएगा। अगर आपने पूरा इस्तेमाल कर लिया, टाइम से रीपेमेंट नहीं किया, तो आपको दिक्कत हो सकती है। और देखो, अगर आपका किसी भी बैंक का पुराना क्रेडिट कार्ड है तो उसको पुराने क्रेडिट कार्ड को मत उसको क्रेडिट कार्ड को बंद मत करना। क्योंकि बंद करने से जो आपकी क्रेडिट कार्ड की एज होती है वो डाउन हो जाती है और जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो आपका इम्प्रूव नहीं हो पाता है। इसलिए वो जो पुराना क्रेडिट कार्ड है उसको बंद मत करना। और देखो, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत कम है तो एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड बनवाओ। सिक्योर क्रेडिट कार्ड का मतलब, जैसे कि कई बैंकें होती हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो एचडीएफसी देती है, एक्सिस बैंक देती है और एसबीआई देती है। ये इनके जो क्रेडिट कार्ड हैं वो यूज करो। अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आगे चल के आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। और देखो, पांचवा पॉइंट हो गया कि हर 3 महीने में, मैंने आपको पहले ही बताया, हर 3 महीने में आपकी जो सिविल रिपोर्ट है या जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसको चेक करें। क्रेडिट रिपोर्ट कहाँ से करें चेक? तो देखो, क्रेडिट रिपोर्ट का है civil.com.in पे आएगा, तो आप सिविल स्कोर, इस पर सिविल
क्रेडिट चेक कर सकते हैं या पैसाबाजार.com पर भी अपनी सिविल रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हर 3 महीने में इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये डाउन हो रही है तो आप लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि ये डाउन क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसका टाइम से ध्यान दें। अगर आप अपना सिविल स्कोर बहुत ही जल्दी बढ़ाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारा सिविल स्कोर बहुत ही जल्द बढ़ जाए, तो मैं आपको बता दूं किसी ऐसे पर्सन का क्रेडिट कार्ड लो जिसका जिसका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा हो। उसका क्रेडिट कार्ड लेकर के उसको लो और ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड पे कर दो, और ऐड और क्रेडिट कार्ड पर कर दो और उनके क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीद लो, जैसे बाइक हो गया, मोबाइल हो गया, ऐसा कुछ खरीदो और उसको जल्दी से जल्दी टाइम पर भर दो। इससे क्या है, आपका सिविल स्कोर इसकी वजह से बढ़ जाएगा। और जब भी सिविल स्कोर अगर जो आपने ईएमआई है और वो भर दी तो लोन क्लोजर आता है, उसको एक बार जरूर ले लेना। जैसे आपके लोन पूरा कंप्लीट हो गया तो पीडीएफ में आपका पूरा फॉर्म आएगा, पूरा डेटा आएगा कि आपने कब ली, कितनी ईएमआई भरी, कितने का लोन था। तो लोन क्लोजर लेना जरूरी है, तो लोन क्लोजर जरूर ले लें अगर आपने लोन भर दी है तो याद रखो दोस्तों, जो सिविल स्कोर है वो सिर्फ 3 अंकों का नंबर नहीं है, वो आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन की पहचान है। अगर आज आप डिसिप्लिन से लोन लेते हैं और डिसिप्लिन से उसकी ईएमआई भर देते हैं टाइम पर, तो कल के दिन आपको बैंक खुद बोलेगा, हेलो सर आपको लोन चाहिए क्या। वहाँ की जो लड़कियाँ लगी रहती वो आपको खुद कॉल करेंगी और आपसे पूछेंगे। तो दोस्तों, आज से अपनी क्रेडिट जर्नी शुरू कर दो, साफ सुथरा बनाओ, क्योंकि पैसा तभी मिलेगा जब आपका जो क्रेडिट स्कोर है, जो आपकी पहचान है, वो साफ सुथरी होगी, तभी आपको पैसा दिया जाएगा। और पैसे की किसी भी इंसान को कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आप पर 5-10 हज़ार रुपये खा करके ये मत सोचो कि हम 5-10 हज़ार खा जाएंगे, हमारी सिविल स्कोर खराब हो जाए तो हो जाए। कभी भी लाइफ में आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ऐसा ना करें कभी भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अभी आपका प्रेजेंट में सिविल स्कोर कितना है। और सिविल स्कोर चेक करना है तो civil.com पर जाएं, वहां पर अपना सिविल स्कोर चेक करें। और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो जो फ्रॉड करते रहते हैं, 5-10 हज़ार रुपये खा करके भाग जाते हैं। उन दोस्तों को अपना ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले और वो ये 2 नंबर का काम करना जो है छोड़ दें। तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दो भाई, ताकि हम अगले वीडियो फिर मिल सके तो आप लोगों से। ठीक है, सब लोगों को नमस्कार।